वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी उवैस मुजफ्फर को गिरफ्तारी के बाद दुबई की आला शख्सियत की मुदाखलत पर रिहा कर दिया गया। ताहम उवैस मुजफ्फर को दुबई ना छोड़ने के लिए पाबंद कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी उवैस मुजफ्फर को गिरफ्तारी के बाद दुबई की आला शख्सियत की मुदाखलत पर रिहा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुनव्वर आलम से। मुनव्वर आलम, बताइएगा, उवैस मुजफ्फर की पहली गिरफ्तारी और फिर रिहाई, आखिर मामला क्या है? कल रात तकरीबन 9 बजे के करीब क्लब से गिरफ्तार किया गया उवैस मुजफ्फर को, जो कि साबिक वजीर बल्दियात सिंध हैं और इंतहाई खास समझे जाते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुंह भोले भाई भी हैं। और उनको तहवील में लिया दुबई के हुकाम ने और 9 घंटे के बाद आला शख्सियत की मदाखलत के बाद ये छोड़ दिया गया। जो हमारी जरा कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत और दुबई हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद ये बात सामने आई कि उवैस मुजफ्फर टप्पी की रिहाई मुमकिन हो सकी और तकरीबन 9 घंटे तक वो तहवील में रहे। और जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो उनकी तहवील लेने में कामयाब नहीं हो सके और वो लेकिन पाबंद उनको ये किया गया है उवैस मुजफ्फर को कि वो 6 अप्रैल तक दुबई नहीं छोड़ेंगे और वो दुबई में ही क़याम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुनव्वर आलम, आपने हमें अपडेट किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और साबिक वजीर बल्दियात सिंध उवैस मुजफ्फर को दुबई में हिरासत में लिए जाने के बाद रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई दुबई की आला शख्सियत की मुदाखलत के बायस मुमकिन हुई। नाजायज जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में उवैस मुजफ्फर सिंध पुलिस को मतलूब हैं। उन पर आमदन से जायद असासे बनाने के भी इल्जामात हैं। तफसीलात जानते हैं मुनव्वर आलम की रिपोर्ट में। साबिक सदर आसिफ जरदारी के मुंह भोले भाई उवैस मुजफ्फर टप्पी को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। जराये के मुताबिक उवैस मुजफ्फर को गुज़िश्ता रात दुबई में क्लब से हिरासत में लिया गया, लेकिन सुबह को दुबई की आला शख्सियत की मदाखलत पर रिहा कर दिया गया। जराये का कहना है मुजफ्फर टप्पी की रिहाई पीपल्स पार्टी की आला शख्सियत और दुबई हुकाम के दरमियान राब्तों के बायस मुमकिन हो सकी। रिहाई के बावजूद उवैस मुजफ्फर टप्पी 6 अप्रैल तक दुबई नहीं छोड़ सकते। साबिक सूबाई वजीर उवैस मुजफ्फर सिंध की सियासत और पीपल्स पार्टी में अहम शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं। 3 साल से मुल्क से बाहर सुकूनत इख्तियार करने वाले उवैस मुजफ्फर टप्पी पर कराची के इलाके शालातीब टाउन में बड़े पैमाने पर ज़मीनों पर कब्जे और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। सिंध पुलिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कई बार उवैस मुजफ्फर टप्पी को तलबी का नोटिस भी भेज चुकी है। मुनव्वर आलम, आप न्यूज़, कराची। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब रावलपिंडी ने केस से मुताल्लिक 3 रेफरेंस तैयार करके हेडक्वार्टर्स भिजवा दिए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी को बराह रास्त मुल्जिम नामजद नहीं किया गया। रेफरेंसेस में आफ्ताब मेमन, शब्बीर बम्बाट और अब्दुल जब्बार समेत 5 मुल्जिमों को नामजद किया गया है। जराये का कहना है रेफरेंसेस में नामजद अफराद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाते हैं। जराये के मुताबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हंगामी इजलास में इन रेफरेंसेस की मंजूरी का इम्कान है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी जाली अकाउंट्स केस में नैब में पेश हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं नैब ने सवालनामा दे दिया है जिसका वो 2 हफ्ते में जवाब देंगे। इस्लामाबाद में कायम नैब हेडक्वार्टर्स में बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि नैब ने उन्हें जाली बैंक अकाउंट्स में बुलाया था। उन्होंने हुकाम को बताया कि उन्होंने अपने दायरे कार में रहते हुए मौसूल होने वाले गिफ्ट नवाज शरीफ और जरदारी को दिए थे। नैब जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1997 में सऊदी अरब की जाने वाले नवाज शरीफ को तोहफे में दी जाने वाली गाड़ी को कम कीमत और इसी हवाले से उनके हवाले भी किया था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान है। आसिफ जरदारी के साथी निसार मोराई को साबिक चेयरमैन स्टील मिल्स सज्जाद हुसैन कत्ल केस में अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। मॉडल कोर्ट ने केस का ट्रायल 2 रोज में मुकम्मल करके निसार मोराई की बरीयत का फैसला सुनाया। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि बरी हो गए हैं निसार मोराई। आसिफ जरदारी के साथी निसार मोराई को साबिक चेयरमैन स्टील मिल्स सज्जाद हुसैन कत्ल केस में अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया।
मॉडल कोर्ट ने केस का ट्रायल 2 रोज में मुकम्मल करके निसार मोराई की बर्रियत का फैसला सुना दिया है। आपको ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी के साथी निसार मोराई को साबिक चेयरमैन स्टील मिल्स सज्जाद हुसैन कत्ल केस में सबूत न होने की बिना पर बरी कर दिया गया है। मॉडल कोर्ट ने केस का ट्रायल 2 रोज में मुकम्मल करके निसार मोराई की बर्रियत का फैसला सुना दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें कि इसी हवाले से जब चेयरमैन स्टील मिल सज्जाद हुसैन को कत्ल किया गया, इल्जाम निसार मोराई पर आया था, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी चलती रही और अब अदालत की जानिब से यह फैसला सामने आया है। अदम सबूत की बिना पर उन्हें बर्रियत का हुक्मनामा जारी किया गया है और यह भी कहा गया है कि मॉडल कोर्ट की जानिब से केस का ट्रायल 2 रोज में मुकम्मल करके निसार मोराई का फैसला बरीयत का दे दिया गया है। कराची की मॉडल कोर्ट का 2 रोजा और इस 2 रोज में ट्रायल मुकम्मल करने का फैसला सामने आया। मुलजिम निसार मोराई के खिलाफ 6 गवाहों ने बयान कलम बंद कराए थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने LNG केस में वजारत पेट्रोलियम से मिलने वाली दस्तावेजात नैब रावलपिंडी के हवाले कर दी। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को शरीफ खानदान को गाड़ियां देने के मामले में भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। LNG केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। उन्होंने वजारत पेट्रोलियम से मिलने वाली दस्तावेजात नैब के हवाले की और मजीद दस्तावेजात की फराहमी के लिए वक्त मांग लिया। जराई का कहना है कि नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को शरीफ खानदान को गाड़ियां देने के मामले में भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला करते हुए समन दिया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब जब भी तलब करेगा वो हाजिर होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नए पाकिस्तान में महंगाई मुबारक हो। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक सूबाई वजीर रहनुमा अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 11 अप्रैल तक तौसी कर दी है। PTI के रहनुमा अब्दुल अलीम खान के खिलाफ आमदनी से जायद असासे बनाने के केस की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने इस्तफसार किया कि 2 माह गुजर गए हैं, अभी तक तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं हुई। बगैर चालान लंबे अरसे तक किसी को जेल में कैसे रखा जा सकता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इंक्वायरी का अमल आखिरी मराहिल में है, जिसके बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। अदालत ने जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 11 अप्रैल तक तौसी कर दी। अलीम खान की पेशी के मौका पर अदालत के अतराफ सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था, जिससे लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक विफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कामरान माइकल की गिरफ्तारी से मुताल्लिक दरखास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में कामरान माइकल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई। कामरान माइकल के वकील ने दलाइल दिए कि कामरान माइकल के खिलाफ 2 माह में एक भी सबूत सामने नहीं लाया जा सका। कामरान माइकल की गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं बनता। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नैब हुकाम से 18 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से असगर खान केस से मुतालिक ज़िम्नी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि रकम लेने वालों को पता चल जाएगा, केस बंद नहीं होगा। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने FIA से ज़िम्नी रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि बैंक अकाउंट्स कौन चला रहा था, उसकी निशानदेही की जाए, ये भी बताया जाए कौन सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अदालत ने हिदायत दी कि रकम लेने से इनकार करने वालों का नाम भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए। इस मौका पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि कुछ लोगों ने अपने रूल को तस्लीम किया हुआ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि रकम लेने वालों को भी पता चल ही जाएगा। अदालत केस बंद नहीं करेगी, इस केस को मरहलावार लेकर चलेंगे। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की अदालत में सानिया बल्दिया केस में अहम पेशरफ्त हुई है। चश्मदीद गवाह ने मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। सानिया बल्दिया केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जान के खतरे के बायस मुकदमे का रूपोश चश्मदीद गवाह अदालत में पेश कर दिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र गवाह का नाम सीगा राज में रखा गया है। गवाह के मुताबिक जुबैर चरिया ने उसके सामने अपनी जेब से थैलियां निकालकर गोदाम में मौजूद कपड़े में फेंकी। आग लगने से मुलजिम मुस्कुराता रहा। गवाह ने बताया कि वो जुबैर चरिया के दीगर साथियों को भी शनाख्त कर सकता है। दौरान समाअत मुलजमों के वकला की ऐनी शाहिद के बयान पर जरह मुकम्मल हो गई। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 نو مسلم بہنوں کے تحفظ کیس میں 5 ارکان پر مشتمل انکوائری کمیشن بنا دیا ہے۔ آئندہ سماعت پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ سے انکوائری رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ کمیشن میں مفتی تقی عثمانی، شیری مزاری، ڈاکٹر مہدی آئی رحمان اور خاور ممتاز شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران پمز کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی، جس کے مطابق 9 مسلم آسیہ 19 سال اور نادیہ 18 سال کی ہے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، یہ تاثر ختم کرنا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکریٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ درخواست پر مزید سماعت 11 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں آج 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا دوسرا روز ہے۔ نقل مافیا کو روکنے کے لیے میٹرک بورڈ انتظامیہ بھی ایکشن میں نظر آ رہی ہے۔ چیئرمین بورڈ مختلف اسکولوں کا دورہ کر کے امتحانات کا خود جائزہ لے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات تنویر بہلیم کی رپورٹ میں۔ سندھ بھر سمیت کراچی میں آج 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا دوسرا روز۔ نقل مافیا کو روکنے کے لیے میٹرک بورڈ انتظامیہ بھی ایکشن میں۔ چیئرمین میٹرک بورڈ سعید الدین کا میڈیا کے ہمراہ مختلف اسکولوں کا دورہ، طلبہ کی کاپیاں چیک کی اور اسکولوں کے عملے سے بھی پوچھ گچھ کی۔ شہر قائد میں 365 امتحانی مراکز میں طلبہ آج سائنس گروپ اردو کا پیپر دے رہے ہیں۔ امتحانی مراکز میں موبائل فونز لانے پر بھی پابندی عائد ہے۔ رواں سال سائنس اور جنرل گروپ میں 3,67,000 سے زائد طلبہ امتحانات دیں گے۔ تنویر بہلیم، آپ نیوز، کراچی۔ سندھ میں میٹرک امتحانات کے دوسرے روز بھی نقل مافیا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ مختلف شہروں میں آج بھی پرچہ قبل از وقت آؤٹ ہو گیا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود امتحانی مراکز میں موبائل فون کا استعمال بھی جاری رہا۔ فوٹو کاپی کی دکانیں بھی بند نہ کرائی جا سکیں۔ تفصیل دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ امتحانی مراکز پر گائیڈ بکس اور موبائل فونز کا کھلے عام استعمال۔ سندھ میں نقل مافیا بے قابو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس اور کنٹرولر سکر بورڈ کی معطلی بھی نقل مافیا کا راستہ نہ روک سکی۔ کنکوٹ میں اردو کا پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی نقل مافیا امتحانی سینٹرز پر پہنچ گیا۔ امتحانی مراکز کے اندر موبائل فون کا استعمال روکا جا سکا اور نہ ہی اطراف میں فوٹو اسٹیٹ کی دکانیں بند کرائی جا سکیں۔ کوٹکی میں 10ویں جماعت کا انگریزی کا پرچہ وقت سے پہلے سوشل میڈیا پر آ گیا۔ خیرپور میں بھی انگریزی کا پرچہ قبل از وقت آؤٹ ہو گیا۔ انتظامیہ نقل مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دی۔ کشمور میں 10ویں جماعت کا سندھی اور اردو کا پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ فوٹو کاپی کی دکانوں پر بکنے کے بعد پرچہ سوشل میڈیا پر بھی گھومنے لگا۔ سکر کے مختلف تعلیمی مراکز پر سخت سیکیورٹی کے باوجود نقل کا سلسلہ جاری رہا۔ کئی امتحانی مراکز پر تو مکمل گائیڈ بکس طلبہ تک پہنچا دی گئی۔ سندھ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ ہر سال نقل مافیا کا راج اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ نقل مافیا کو کنٹرول نہ کیا جانا سندھ حکومت کی کارکردگی کو بھی داغدار کر رہا ہے۔ ادھر فیصل آباد سیشن عدالت میں پیشی پر آئے 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے۔ خواتین ایک دوسرے کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی رہیں۔ دونوں گروپ سیشن کورٹ میں قتل کے مقدمے میں پیشی پر آئے تھے۔ اس دوران احاطہ عدالت میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تلخ کلامی کے بعد خواتین آپس میں ہی گتھم گتھا ہو گئیں۔ اس دوران لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، جس سے احاطہ عدالت میدان جنگ بن گیا۔ تشدد سے ایک شخص کا سر پھٹ گیا۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ فیصل آباد میں یونیورسٹیز کی طالبات کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہراساں کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ سائبر کرائم نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ فیصل آباد کی سرکاری یونیورسٹیز میں طالبات کو ہراساں کیے جانے لگا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم 20 سے زائد نمبروں سے طالبات کو غیر اخلاقی تصاویر اور پیغامات بھجواتے ہیں، جن میں طالبات کا مکمل بایو ڈاٹا اور نام بھیج کر چیٹ کا اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں، جس کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دے کر طالبات کو ہراساں کرتے ہیں۔ طالبات نے ملزموں کے خلاف سائبر کرائم میں درخواستیں دائر کر دی ہیں، جس پر سائبر کرائم نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔
शेखुपुरा में 8 साला बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्चे की लाश 3 रोज बाद सांगला हिल के करीब नहर से मिली है। अली शेर 4 बहनों का इकलौता भाई था। उसके वालिद ने इल्जाम लगाया है कि बच्चे को उसके मामू ने कत्ल किया है। उसके मुताबिक अली शेर को 3 रोज पहले घर से अगवा किया गया। मुलजिम ने बच्चे का गला दबाकर उसे कत्ल किया और लाश नहर में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने अलमनाक वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। अली शेर के वालिद ने बताया 4 रोज कबल ही उसके बेटे का सालाना इम्तिहान का रिजल्ट आया था, जिसमें अली शेर ने दूसरी जमात में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। खानपुर से 4 रोज कबल अगवा होने वाली लड़की बाजियाब न हो सकी। 13 साला लड़की को नामालूम कार सवार खातून ने घर से अगवा कर लिया था। खानपुर के इलाके यूसुफ टाउन के रिहायशी मोहम्मद अख्तर ने मीडिया को बताया कि वो जुमा पढ़ने गया हुआ था। घर में उसकी 2 बेटियां 13 साला खैरा माई और 8 साला सलमा माई मौजूद थीं। मोहम्मद अख्तर के मुताबिक नामालूम खातून ने एड्रेस पूछने का बहाना बनाकर खैरा माई को नशावर चीज़ खिलाकर अगवा कर लिया। उसने वाक़े की इतला सिटी पुलिस को दी थी, लेकिन अभी तक मुगविया का कोई पता नहीं चल सका। मोहम्मद अख्तर ने डीपीओ रहीम यार खान से अपील की है कि उसकी बेटी को जल्द बाजियाब कराया जाए। रुकने कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने बतौर वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनका हल्फ लिया। सदर ममलिकत वजीर आजम की सिफारिश पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को 29 मार्च को वफाकी वजीर मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। एजाज शाह की शमूलियत के बाद काबीना में वफाकी वज़रा की तादाद 25 हो गई है। एजाज शाह ननकाना साहब से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो अहम तरीन ओहदों पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मुशीर का ओहदा तो पा ही लिया, अब वक्त मिला तो मैट्रिक भी कर लूंगा। इस अज़्म का इजहार किया है वज़ीर आला पंजाब के मुशीर खुसूसी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स उमर फारूक ने। कहते हैं मसरूफियत की वजह से पेपर्स नहीं दे सका। उमर फारूक अंडर मैट्रिक हैं तो क्या हुआ, उनके पास कीमती मशवरों की पटारी है जिनसे वो दरवेश सिफ्त वज़ीर आला पंजाब को अक्सर नवाजते रहते हैं। उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान भी देना था। उनका सेंटर फैसलाबाद के इलाके डचकोट में बना था, मगर वो हुकूमती मामलात चलाने में इतने मगन थे कि पर्चा देने इम्तिहानी मरकज़ पहुंच ना सके। वो कहते हैं अबू धाबी से डिप्लोमा किया हुआ है, ख्वाहिश है पाकिस्तान से भी डिग्री हासिल कर ली जाए, इसलिए वो जल्द ही दोबारा मैट्रिक के पेपर्स देंगे।